भैया लक्ष्मण के बिना भगवान राम का जीवन और रामचरितमानस की कथा दोनों अधूरी है। हमने महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा से लेकर के रावण के वध तक लक्ष्मण भैया के कई प्रकार के चरित्र देखे हैं, लेकिन उनके एक ज्ञान का एक चरित्र ऐसा छिपा हुआ है कि जो अयोध्या कांड के मध्य में एक मोती की तरह छिपा पड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पर बहुत ही गंभीरता से प्रकाश डाला है और बाद के कथावाचकों ने उसको लक्ष्मण गीता का नाम दिया है। मैं उसकी चौपाइयाँ पढ़ के आपको सुनाऊंगा और आप उस ज्ञान के अथाह गहराई का आनंद लीजिएगा। माता जानकी के साथ भगवान वृक्ष के नीचे सोए हैं, गंगा का तट है। भैया लक्ष्मण पहरे पे बैठे हैं, निषाद राज उनके साथ बातें करके रात बिताना चाहते हैं और दुनिया भर का दोष वो माता कैकेयी पे लगाते हैं। तब देखिए लक्ष्मण जी का क्या गंभीर दर्शन उभर के सामने आता है। भयउ विषादु निषादहि भारी राम सीय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम भंदा। जन्म मरनु जहाँ लग जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनी धाम धनु पुर परिवारू सरगु नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिय गुनिय मन माही मोह मूल पर मारथ नाही। सपने होई भिखारी नृप रंकुनाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। अस विचार नहीं कीजिए रोसु काहू ही बादी न देई दोसु। मोह निशा सब सो अनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु येहु मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा कहि नित नेति निरूपहि बेदा। भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र की जय। तो देखा आपने कितनी गंभीर दार्शनिकता भैया लक्ष्मण में थी। वह सत्य को शुरू से जानते थे, इसीलिए शेष पूरे रामचरितमानस में उन्होंने कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रखा। वो जानते थे कि भगवान क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है। तो इस लक्ष्मण गीता का बार बार पाठ करिए और इस दुनिया के भ्रम से निकलने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जय श्री राम।